जगत सृष्टा परमात्मा का नाम शिव है। इसका अर्थ कल्याण करने वाला है। जब कल्याण करने वाले दो पदार्थों का विचार करते हैं तब वही शिवतर हो जाता है। सारे ब्रह्मांड में वही सबसे अधिक सुख शांति देने वाला है। इस कारण से ऋषि लोग उसे शिवतम कहते हैं। ईश्वर का एक नाम रुद्र है, क्योंकि दीन दुखियों के दुख पर आंसू बहाता है तथा पापियों को रुलाता है। उक्त शब्द में रुद्र धातु है, जिसका अर्थ रोना है। वह मुक्ति का स्वामी है। कोई उसकी इच्छा में विघ्न नहीं उपस्थित कर सकता। वही उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा संहार में प्रवृत्त होता है। कर्म फल देने के लिए सृष्टि होती है। उसमें जीव नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। उससे सबका छुटकारा केवल प्रलय में होता है। वह माता पिता के समान सबको सुला देता है। यह परमात्मा की बड़ी कृपा है। कोई कोई इस भाव से भी उसे शिव सुलाने वाला कहते हैं। उस समय किसी को तनिक कष्ट नहीं होता। वह सबके दुखों को हर लेता है, अतएव हर है, दुखों का हरण करने वाला है। जिनको इस करुणा का ज्ञान नहीं है वे इस दुखमोचन कार्य को तमोगुण कहते हैं। वह कर्पूर गौर है। सभी सत्वगुण उसी से प्रकट होते हैं। सत्वगुण स्वच्छ प्रकाशमय है। उसमें जो दोष रहित है वही गौरवर्णता है। वह पापियों को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक शूल पीड़ा देता है। इसी से वह त्रिशूलधारी है। लोहे के त्रिशूल से कोई प्रयोजन नहीं। प्रलय काल में उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं रहता। ब्रह्मांड शमशान हो जाता है। उसकी भस्म और रुंड मुंड में वही व्यापक होता है। अतएव चिता भस्मालेपी और रुंड मुंडधारी कहलाता है, न कि वह अघोरियों के समान चिता निवासी है। वह भूत, भविष्यत, वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानता है। इसी से त्रिनयन कहलाता है। जो लोग समझते हैं कि उसके तीन आंखें हैं वे भूलते हैं। वृष शब्द का अर्थ धर्म है। वह धर्मारूढ़ है तथा धर्मात्माओं के हृदय में निवास करता है। इसी से वृक्ष पर चढ़ने वाला प्रसिद्ध है। बैल से कोई तात्पर्य नहीं। जगत में जो लूले लंगड़े, काने अंधे अथवा ऊंची नाक वाले हैं वे भी उसकी भक्ति करते हैं तो वह उन्हें अपना लेता है, क्योंकि सब भूतों का अर्थात प्राणियों का स्वामी है। जो उसे प्रेतपति मानते हैं वे इस तत्व को नहीं जानते। सांप की दो जीभें होती हैं। चुगलखोर के भी दो जीभ होती हैं। उन्हें भी वह गर्दन का हार बना लेता है। पिता अपने बुरे लड़कों को भी अपने में लिपटाए रखता है। सर्पमाला का यही भाव शास्त्र सम्मत है। पाप और विष में भेद नहीं। वह सबके दोषों को, विषयों को पी जाता है, क्षमा कर देता है। इसी से गरल पान करने वाला समझा जाता है। परमात्मा अपने को पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट करता है, जिससे कि सांसारिक जीवों को माता पिता दोनों के सुख प्राप्त हो। उन दोनों का आपस में कोई लौकिक संबंध नहीं होता। लोग कहते हैं कि पार्वती जी की उत्पत्ति पर्वत और मेनका से हुई है। वैदिक कोश में पर्वत का अर्थ आकाश और मेनका का अर्थ बुद्धि लिखा हुआ है। पार्वती जी आकाश में सब स्थलों में व्याप्त है और बुद्धि से जानी जाती हैं। यही उनकी उत्पत्ति का मतलब है। श्री शंकराचार्य जी ने तलवकार उपनिषद की व्याख्या में उमा शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या किया है। उनके मत में शिव पार्वती दोनों ज्ञान स्वरूप सिद्ध होते हैं। हमारी समझ में वे माता पिता हैं। लड़कों के लिए माता पिता की गोद से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। हम उसी के प्रार्थी हैं। वही परम पद है। ओम।